Hey guys, this is कृति शर्मा. Welcome back to my channel. Hey guys, this is कृति शर्मा. Welcome back to my channel क्रिएटिव लर्निंग. आज मैथ्स के 3 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है एग्जाम के लिए, कितने सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी में क्या सॉल्व करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले तो एग्जाम में 90+ मार्क्स लाने के लिए मैथ्स में क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, वो है 2 चीजें. पहली है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दूसरे हैं आपके सैंपल पेपर, और तीसरी चीज जो है वो सरप्राइज है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. सबसे पहले तो एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी बुक नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिलीजियसली सॉल्व करना है. इतने ईमानदारी के साथ पढ़ लेना है इन 3 दिनों में कि एग्जामिनर अगर उस किताब के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका एग्जाम में बनना चाहिए. आप इसको सॉल्व करने का फंडा देखो, सिंपल है. 3 दिन को यूटिलाइज कैसे करना है. लास्ट वाला जो दिन है 10 तारीख, उसको तो तुम हटा दो. 10 को तो तुम प्योर रिवीजन करोगे. अब तुम्हें करना क्या है, आज वाले दिन जितने भी तुम्हारे इजी चैप्टर्स हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, जो तुमने कभी गलती से रिवीजन कर रखे हैं, वो चैप्टर्स खोलो, फटफट से रिवाइज करो. उसके बाद सीधा सैंपल पेपर खोलो. अब एक सैंपल पेपर में आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे ऐसे करके. जो क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उसको मार्क करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, मार्क करते जाओ, सॉल्व करते जाओ. जब आपने जितना कुछ भी आज पढ़ोगे, सोने से पहले दोबारा से एक बार उस बुक को खोलो, सारे क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो. अगले दिन फिर तुम कोई चैप्टर पकड़ो, उसको पढ़ो. जैसे ही हो जाता है सैंपल पेपर पकड़ लो. सैंपल पेपर में वो क्वेश्चंस जहां पर भी हैं वो सारे लाइन से सॉल्व कर दो. जितने भी बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हो सैंपल पेपर से बना लो. कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अब जैसे ही तुम्हारे 3 चैप्टर तुमने मैथ्स के कर लिए, जैसे ही तुमने 3 चैप्टर मैथ्स के तुम्हारे कर लिए, दोबारा से तुम्हारा एक रिवीजन होना चाहिए. 3 चैप्टर्स होने के बाद एक रिवीजन होना चाहिए. उस रिवीजन को रखो 1 आवर का, जिसमें तुमने जितने क्वेश्चंस करे थे तुम एक बार देख रहे हो कि भाई तुम्हें वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. फिर उसके बाद 3 चैप्टर्स करो, उन तीनों चैप्टर्स के सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन करो. फिर दोबारा से 3 चैप्टर करने के बाद रिवीजन करने बैठो. मैथ्स में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है. इतने सारे नंबर्स होते हैं, बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है. एक चीज याद रखो, एनसीईआरटी के साथ साथ कम से कम इन 3 दिन में 6 सैंपल पेपर होने चाहिए. तुम ईमानदारी से 3 खुद से सॉल्व कर लो. 3 सैंपल पेपर तुम्हें मैं मेरे टेलीग्राम पे रोज बना के भेजूंगी. अब अगर तुम मेरे लास्ट वीडियोस या पहली बार चैनल पे आ रहे हो तब तो तुम्हें अभी पता चलेगा, लेकिन जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, कोई भी वीडियो, मैं चैलेंज कर रही हूँ बच्चों, ओपन कोई भी वीडियो खोलो जो मैंने लाइव क्लासेस लिए हैं, उसके क्वेश्चंस खोलो और अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर लो. तुम्हें बहुत क्वेश्चंस रिपीटेड दिख जाएंगे. कल ही सोशल साइंस के एग्जाम के लिए बहुत सारे लाइव लिए थे. आज पेपर के क्वेश्चंस देखोगे, अरे लैंग्वेज तक नहीं बदली है, 30 क्वेश्चंस कराती, उससे भी पेपर रिपीट हो जाता है. एक बार जाके खोल के देख लेना. वैसे ही मैथ्स के लिए 3 ऐसे मॉक टेस्ट बना के भेजूंगी, यानी 4 को, 5 को, 6 को. ये 3 मॉक टेस्ट तुम्हारे सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर और सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस डाल रहा है, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मैं आपको ये 3 मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ. ये 3 मॉक टेस्ट की आंसर की उसके बाद आएगी, तो आपको अपने लिए टाइम निकाल के रोज ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इससे आपके बारे में ये पता चलता जाएगा कि आप एग्जाम्स के लिए कितना प्रिपेयर है. पहला मॉक टेस्ट मॉडरेट लेवल का होगा, सेकंड टेस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन तीसरा वाला जो मैं आपको मॉक टेस्ट भेजूंगी, जो बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले आपको मैं भेजूंगी, वो वाला मॉक टेस्ट आपका एग्जैक्ट सीबीएसई के पैटर्न पे बना होगा कि भाई कितने % आपके क्वेश्चंस टफ आते हैं, कितने % क्वेश्चंस इजी डाले जाते हैं. बिल्कुल एक वैसा पेपर सेटअप करके भेजूंगी जैसा सीबीएसई के पास होता है. तो ये 3 मॉक टेस्ट आपको ईमानदारी से सॉल्व करने हैं. पहले दिन जब आपको मॉक टेस्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा भाई मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में स्किप नहीं कर सकता. दूसरे दिन मॉक टेस्ट आने पे आप जब क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करोगे तो आपका पेपर और अच्छा होगा. यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं. इसी तरीके के क्वेश्चंस मोर और लेस आपके एग्जाम्स में आएंगे. मैं कोई भी प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चंस को तो देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करती कि नेट से निकाला क्वेश्चन दिया और भेज दिया. नहीं, बहुत सारी बुक्स मेरे को डिलीवर होती रहती हैं. सारी बुक्स को देख करके, समझ करके ही आप लोगों के लिए मैं ये कंटेंट बनाती हूँ. तो यार आज से ही अपना मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो. मैथ्स की फॉर्मूला शीट और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैंने मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हो. और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और जो बच्चे अभी 11th में जाएंगे उसके लिए ऑलरेडी मैंने चैनल बना दिया है, जाके सब्सक्राइब कर लो. अगर 11th में भी गाइडेंस चाहिए तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.